नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योति ठाकुर और चलिए अब सीधा रुख करेंगे खबरें सुपरफास्ट का। केंद्र सरकार और किसानों के बीच छठे दौर की हुई बैठक 4 जनवरी को होगी। 7वें दौर की वार्ता। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों से 50% मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। एमएसपी और कृषि कानूनों पर 4 जनवरी को अगले दौर की बातचीत होगी। किसानों और सरकार के बीच जिन 2 मुद्दों पर सहमति बनी है उसमें पहला मुद्दा पराली प्रदूषण वाले अध्यादेश का है। सरकार ने कहा यह अध्यादेश वापस ले लिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि नए बिजली सुधार बिल में किसानों को सिंचाई पर दी जा रही है सब्सिडी को भी खत्म नहीं किया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित आज की बैठक में सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ कई विभागों के सचिव और 40 किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। किसानों ने आज भी बैठक के दौरान खुद का लाया हुआ खाना ही खाया। केंद्रीय मंत्री ने किसानों का लंगर इस दौरान खाया। किसान संगठनों ने सरकार के साथ आज हुई बातचीत पर संतोष जाहिर किया है। 5 घंटे तक चली बैठक में थोड़ा सरकार झुकी तो किसानों ने अपना रवैया थोड़ा नरम किया। बैठक के बाद किसानों ने कल होने वाले अपने ट्रैक्टर मार्च को रद्द करने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही साफ कर दिया है कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। धुरी से कांग्रेस के विधायक दलवीर सिंह गोल्डी किसानों के साथ दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए पैदल मार्च पर निकले हैं। विधायक गोल्डी ने कहा वो एक राजनेता नहीं, सिर्फ छोटे किसान का बेटा होने के नाते दिल्ली पैदल चलकर जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार किसान आंदोलन में शामिल रहा है। साथ ही उन्होंने मांग की कि कृषि कानूनों को सरकार को रद्द करना चाहिए। मानसा में मृतक किसानों के परिवारों को पूरा मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर किसानों ने दूसरे दिन भी डीसी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन में जान गंवाने वालों को पूरा मुआवजा देने की मांग। सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन पर आप विधायक अमन अरोड़ा ने बीजेपी और रवनीत बिट्टू को नसीहत दी। अमन अरोड़ा ने कहा आंदोलन को लेकर बीजेपी नेताओं के बोल भड़काने वाले हैं, बीजेपी नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू को भी ऐसे बयान देने से बचने की नसीहत दी। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के हालिया बयान से नाराज होकर पठानकोट में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रवनीत बिट्टू का पुतला फूंककर विरोध जताया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिट्टू के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार करने की मांग की है। बठिंडा के फायर ब्रिगेड चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला फूंका। रवनीत बिट्टू के हालिया बयान के बाद बीजेपी अपना विरोध दर्ज करवा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पानीपत टोल पर किसानों के धरना स्थल पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने नगर निगम चुनाव के नतीजों का जिक्र करते हुए बीजेपी और जेजेपी पर निशाना साधा। वहीं कृषि कानून को लेकर हुड्डा ने कहा यह कानून किसानों के हित में नहीं। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने करनाल के कुंजपुरा रोड स्थित रिलायंस शोरूम के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने रिलायंस और बाबा रामदेव से जुड़े प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की अपील की। किसान आंदोलन के समर्थन में हिसार के परिजात चौक पर अनिश्चितकालीन धरने का आगाज हो गया है। आंदोलन विस्तार मोर्चा के धरने में रोजाना अलग अलग एरिया से लोग पहुंचेंगे। पंजाब में नए कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की तर्ज पर मिलेगा वेतन। पंजाब कैबिनेट ने पीसीएस रूल्स में संशोधन को मंजूरी दे दी है। पंजाब कैबिनेट ने एससीईआरटी और डीआईईटी स्टाफ के लिए अलग कैडर को भी मंजूरी दी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डिजिनेस्ट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके जरिए आम लोग विभिन्न विभागों के अधिकारियों के कॉन्टैक्ट नंबर एक्सेस कर सकेंगे। वहीं अफसर भी अपने ट्रांसफर ऑर्डर्स को इस ऐप के जरिए एक्सेस कर सकेंगे। पंजाब में चालू वित्त वर्ष में 50,000 सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजाब कैबिनेट ने इस मकसद से 10 विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। जिन विभागों का पुनर्गठन किया जाना है उसमें पीडब्ल्यूडी, श्रम, पशुपालन, डेयरी विभाग भी शामिल है। सरकार की कोशिश खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की है। मौजूदा खाली पड़े गैर जरूरी पदों की जगह नई पोस्ट क्रिएट की जाएगी, जिस पर नई भर्ती होगी। इसके अलावा अगर विभागों को जरूरत पड़ती है तो मुख्यमंत्री नई भर्ती के लिए नियमों में संशोधन के लिए अधिकृत किए गए हैं। पंजाब के रोजगार सृजन मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का दावा है कि कैप्टन सरकार की घर घर रोजगार योजना प्रदेश के युवाओं के लिए वरदान साबित हुई है।
चरणजीत चन्नी ने बताया कि 3 साल में 15 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। 2022 तक खाली पड़े सरकारी विभागों के 1 लाख पदों को भरने का लक्ष्य है, जिसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से स्वीकृति दिलाई जा चुकी है। दरअसल पंजाब की कैप्टन सरकार घोषणा पत्र में किए हर एक घर के वादे को पूरा करने की कवायद में जुटी है। कांग्रेस ने 2017 विधानसभा चुनाव से जुड़े घोषणा पत्र में हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने का वादा किया था। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्रालय बलबीर सिद्धू ने 138 स्टाफ नर्सों और 93 एएनएम को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में लगातार कर्मचारियों का बैकलॉग चल रहा है, जिसके चलते लगातार नियुक्तियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर और भी पद खाली रहेंगे तो आने वाले महीनों में और नियुक्तियां की जा सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पंजाब में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। सरकार की तरफ से कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर कहा कि विदेश से आने वाले लोगों की भी जांच की जा रही है। लक्षण पाए जाने पर उचित इलाज किया जाएगा। किसान आंदोलन का हरियाणा नगर निकाय चुनाव पर दिखा असर, निर्दलियों का चला सिक्का। तो बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस के लिए फीका रहा चुनाव। हरियाणा नगर निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। पंचकुला सीट पर मेयर पद पर बीजेपी की उम्मीदवार की जीत हुई है। वहीं सोनीपत नगर निगम चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार निखिल मदान ने बीजेपी के ललित बत्रा को 13,818 वोटों से हराया है। पंचकुला में मेयर पद पर बीजेपी के उम्मीदवार कुलभूषण गोयल ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद कुलभूषण गोयल ने कहा, पंचकुला में विकास कराने के जिस मिशन को लेकर चले हैं उसे जरूर पूरा करेंगे। जितने मार्जिन से जीत की उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा वोट हासिल हुए। पंचकुला में मेयर पद पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। हरियाणा नगर निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर हरियाणा के नेता विपक्ष और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस को जीतने के लिए साथ ही उन्होंने अंबाला और पंचकुला में कांग्रेस की हार पर मंथन की जरूरत पर भी जोर दिया। सोनीपत नगर निगम में मेयर पद पर जीत हासिल करने वाले कांग्रेस उम्मीदवार निखिल मदान ने भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में शहरवासी ने सरकार के खिलाफ मतदान किया है। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। साथ ही कहा, जहां निर्दलीय चुनाव जीते वहां कांग्रेस समर्थित रहे। अंबाला में मेयर पद के चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को पछाड़ते हुए जीत हासिल की है। शक्ति रानी शर्मा की जीत पर अंबाला में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। शक्ति रानी शर्मा ने जीत के लिए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनका आभार जताया। साथ ही अंबाला के विकास को रफ्तार देने की बात कही है। सांपला नगर पालिका चेयरमैन पद चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी पूजा देवी ने 4,206 वोटों से जीत दर्ज की है। जीत के बाद पूजा देवी ने सांपला नगर पालिका में विकास के काम करवाने की बात कही है। भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मिल सकती है मंजूरी। वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को मिली मंजूरी। लेकर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जनवरी तक बढ़ाई गई रोक। देश में अब तक 20 लोगों में कोरोना का नया स्ट्रेन, तो अमेरिका के कोलोराडो में भी नए स्ट्रेन का केस। पंजाब में 31 दिसंबर तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। कल 9:30 बजे तक खुले रह सकेंगे रेस्टोरेंट, होटल और क्लब। कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते 1 जनवरी से नाइट कर्फ्यू हटने वाला है। पहले इंडोर में 100 लोगों की और आउटडोर में 250 लोगों के इकट्ठा होने की मंजूरी थी। अब इसे बढ़ाकर 200 और 500 कर दिया गया है, जो कि 1 जनवरी से लागू हो जाएगा। भले ही नाइट कर्फ्यू में 1 जनवरी से रिलैक्सेशन दी जा रही है, लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से जारी सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में कोरोना से 264 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा दूसरी बीमारियों से मरने वालों की संख्या 1310 रही है। आईजीएमसी शिमला के एमएस डॉक्टर जनकराज ने साल 2020 के कार्य और चुनौतियों का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। अस्पताल में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से प्रभावित मरीजों के लिए भी 2 बिस्तर का इंतजाम किया गया है। यूथ कांग्रेस मोगा ने किसानों के समर्थन में मशाल मार्च निकाला। मशाल मार्च में मोगा से विधायक हरजोत कमल भी शामिल हुए। उन्होंने मोदी सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की अपील की। कैथल और गोला चीका में रिलायंस पेट्रोल पंपों के बाहर किसानों ने धरना दिया। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने भी अपना समर्थन दिया। लोगों से की रिलायंस पेट्रोल पंप से तेल न खरीदने की अपील। पानीपत के सिविल अस्पताल में कैदी ने जमकर बवाल मचाया। दरअसल यह हंगामा तब हुआ जब पुलिस उसका इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंची थी। आरोपी और उसकी पत्नी ने पुलिस पर हथकड़ी से मारने का आरोप लगाया है। कैदी की पत्नी ने कहा है कि वो अपने पति से मिलने के लिए गई थी, लेकिन पुलिसकर्मी ने उसके पति के सिर पर हथकड़ी दे मारी और मारपीट की। जबकि डीएसपी के मुताबिक आरोपी को इलाज के लिए पुलिस अस्पताल लेकर गई थी। उसके घरेलू झगड़े के चलते उसने आप ही सिर पर हथकड़ी मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो ये सब ड्रामा करके आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। आरोपी
लूट के मामले में जेल में बंद है और चौकी इंचार्ज उस पर कार्रवाई कर रहा है। होशियारपुर के गांव घसीटपुर की महिला ने मुकेरिया पुलिस पर अश्लील हरकतें और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक पुलिसकर्मी सादी वर्दी में घर पर आए और उसके पति और बच्चों के बारे में पूछने लगे और जब उसने वजह पूछी तो संबंधित पुलिसकर्मी ने उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी। उसके साथ मारपीट की गई। जाते जाते नशे का पर्चा दर्ज करने की धमकी भी दे डाली। उधर पुलिस का कहना है कि महिला के परिवार पर नशे के कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं, जबकि महिला के परिवार ने पुलिस पर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। मटिंडा के बस स्टैंड के पास कोर्ट रोड पर चोरों ने लगभग 6 दुकानों के ताले तोड़े। वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें चोर मास्क पहने हुए नजर आए हैं। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। फाजिल्का में सरकारी बीडीपीओ कार्यालय में एक शख्स के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि उस वक्त सियासी दबाव के चलते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। रोहतक में दिन दहाड़े हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को गोली मार दी। बेटी के प्रेम विवाह के फैसले से नाराज लड़की के पिता ने रोहतक कोर्ट में शादी करने जा रहे प्रेमी जोड़े पर फायरिंग कर दी। इस दौरान लड़का भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। सिरसा में दिन दहाड़े 2 बाइक सवार बदमाशों ने डॉक्टर के घर में घुसकर बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। महिला के शोर मचाने के बाद दोनों मौके से फरार हो गए। आरोपियों की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9वें सिख गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित साल 2021 के कैलेंडर का अनावरण किया है। यमन के एडन एयरपोर्ट पर धमाके में 10 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा जख्मी। नई सरकार के गठन के बाद सऊदी अरब से लौट रहे थे यमन के नए नेता। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को लेकर बोले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, ऑनलाइन नहीं लिखित होगा एग्जाम, घोषित होगी परीक्षा की तारीख। आयकर विभाग ने 10 दिनों के लिए बढ़ाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख। 10 जनवरी तक भर सकेंगे आयकर रिटर्न, पहले 31 दिसंबर थी आखिरी तारीख। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।